स्वागत है आपका दोस्तों आपके चैनल यूट्यूब वाले चैनल पर, ये स्वैग मैथ साइंस पॉइंट पर। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं सेंटेंस। जैसा हमने अपने अगली वीडियो में बताया था कि बेसिक हमने तो पढ़ा दिया था, आप जानते हैं। तो मैंने कहा था कि सेंटेंस और सेंटेंस के पार्ट लाएंगे, ये अब मैंने आपको बताया था। तो आज हम सेंटेंस को पूरा का पूरा कवर करेंगे, इसके कितने पार्ट होते हैं, इसका कैसा कैसा डिफिनेशन होता है, सब बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने वीडियो का शुरुआत करते हैं सेंटेंस के साथ। तो देखिए भैया, यहाँ पे लिखा है सेंटेंस। सेंटेंस को हम जानते हैं, हम हिंदी में इसको क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। इसका डिफिनेशन अगर आपको देना हो तो आप क्या कह सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स कंप्लीट सेंस, मतलब शब्दों का वह समूह जो कंप्लीट सेंस देता हो, एक पूर्ण अर्थ देता हो, वही क्या कहलाता है, हमारा सेंस कहलाता है, मतलब सेंटेंस कहलाता है। कहने का मतलब अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। जैसे भैया देख लीजिए, हम कैसे ग्रुप को कहेंगे, जैसे ये आपका जो ये है मनीषा, ये एक शब्दों का एक समूह है, मतलब लेटर का जो है एक शब्द बना रहा है, लेटर एक शब्द बना रही, एक शब्द ये हो गया, इज एक शब्द हो गया, बीटिंग एक शब्द हो गया, और ये हिम भी एक शब्द हो गया। तो यहाँ पे देखिए चार वर्ड मिलकर एक सेंटेंस बना रहे हैं, और इसका देखो एक पूर्ण अर्थ भी निकल रहा है कि मनीषा उसे पीटती है, पीट रही है, मतलब मनीषा उसे पीट रही है। ये पूरा का पूरा सेंस दे रहा है। मतलब सेंटेंस ऐसा होता है, हम साफ साफ अपने शब्दों में सुने और समझे तो यही कह सकते हैं भैया कि शब्दों का वह समूह जो कंप्लीट सेंस देता हो वही हमारा क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। देखिए इसके कितने पार्ट होते हैं, अब हम इसके बारे में देखते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के कितने, सेंटेंस के 5 पार्ट होते हैं। जैसे पहले वाले का क्या होता है, असर्टिव। असर्टिव को हम जानते हैं, इसको हम इसमें असर्टिव के अंदर भी 2 ठो सेंटेंस होता है, हम जानते हैं। पहला को हम अफर्मेटिव कह देते हैं, जैसा कि अफर्मेटिव सेंटेंस, इसके अंदर भैया 2 ठो होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। और असर्टिव के अंदर अफर्मेटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। ठीक है, और अब आप सोचते होंगे चलिए सर ये तो ठीक है कि असर्टिव के अंदर अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों पाया जाता है, लेकिन हाँ आप इसका डिफिनेशन बताइए कि असर्टिव सेंटेंस होता है क्या है। तो भैया याद रखिएगा, असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें स्टेटमेंट दी जाती है। क्या दी जाती है, क्या बोल दिया मैंने, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मतलब होता है घटना। ऐसा सेंटेंस जो किसी बात को, किसी घटना को बताता है, वही असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। वो नेगेटिव स्टेटमेंट भी हो सकता है, वो पॉजिटिव स्टेटमेंट भी हो सकता है। तो आप इसका डिफिनेशन कैसे दोगे, आप कह सकते हो असर्टिव सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस, या आप ऐसे बोल दो कि अ सेंटेंस, आप ऐसे कह दो अ सेंटेंस which denotes any statement is called assertive sentence। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया भैया, a sentence which denotes any statement is called assertive sentence। जैसे आप जैसे लिख सकते हैं, राम प्लेस क्रिकेट इन द फील्ड, ऐसे आप लिख सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे ऐसा, अगर आप यहाँ पे नॉट लगा देंगे तो क्या लग जाएगा, आपका डू नॉट लग जाएगा। ठीक है, और ये तुम्हारा नेगेटिव स्टेटमेंट बन जाएगा। तो चलिए ये देख लिया हमने असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें स्टेटमेंट घटना बताई जाती है या बात बताई जाती है। ये तुम्हारा असर्टिव भी 2 प्रकार का होता है, पहला अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। ठीक है, इसका डिफिनेशन मैंने लिख दिया है भैया, जिसको नोट करना है कर लीजिए। सेंटेंस विच डिनोट्स एनी स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, आइए हम दूसरे पे बात करते हैं। आपका दूसरा हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, मिटा रहे हैं। तो अब हम दूसरे पे चलते हैं। दूसरा क्या है भैया आपका, दूसरा देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है सर, तो आप बस जैसे मैंने वो वाला बनाया ऐसे ही आप इसका भी बना के आप बता सकते हो। जैसे जो वहाँ पे मैंने लिखा था असर्टिव सेंटेंस के जगह पे मैंने लिखा था अ सेंटेंस वाला, तो ऐसे लिख दो अ सेंटेंस, वही जैसे मैं पीछे वाला, अ सेंटेंस विच डिनोट्स एनी क्वेश्चन
ठीक है। अगर कोई भी तुम्हारा सेंटेंस किसी क्वेश्चन को दिखाती हो, दर्शाती हो, वो क्या कहलाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये भी भैया तुम्हारे दो प्रकार के होते हैं। पहला वाला क्या होता है, देखो ये इंट्रोगेटिव भी दो प्रकार का होता है। कैसे कैसे? पहला वाला कौन सा होता है? जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, आर यू मैड? क्या तुम पागल हो? ऐसे सुन बोलते हैं ना, आर यू मैड। तो जो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आके जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाती है वो फर्स्ट वाला होता है। और एक और होता है जब इसमें तुम्हारा क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं, जैसे हाउ आर यू, आप कैसे हो। तो अब देखिए भैया, इसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में आया तो है नहीं, ये क्या है? तुम्हारा क्वेश्चन वर्ड है। तो भैया ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। जिसमें शुरू में हेल्पिंग वर्ब आए वो फर्स्ट इंट्रोगेटिव होता है। और जब क्वेश्चन वर्ड की कमिंग होती है, 12 का 12 क्वेश्चन वर्ड में कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो उसको हम क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो आइए अब तीसरे पे चलते हैं, ये भी हो गया। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है भैया? इंपरेटिव सेंटेंस तुम्हारा होता है, देखो इंपरेटिव का मतलब होता है कमांड। इंपरेटिव को हम क्या कह सकते हैं? कमांड। तो भैया अब आप पूछोगे सर कमांड तो समझ गए हम। कमांड कितने प्रकार के होते हैं? हाँ अच्छा, ये थोड़ा माफ करिएगा, यहाँ पे ई था, ठीक है। तो अब देखिए भैया कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें हम कमांड देते हैं। आपकी कमांड भी 3 प्रकार की होती है। कमांड कितने प्रकार के होते हैं भैया? 3 प्रकार का। मतलब ऑर्डर, आप उसमें ऑर्डर दे सकते हो, एडवाइस दे सकते हो, रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। मतलब कमांड में तीनों के तीनों आ जाते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे डिफिनेशन बनाया था, अ सेंटेंस विच डिनोट्स एनी क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसे ही हम भैया बना सकते हैं, अ सेंटेंस विच डिनोट्स एनी क्वेश्चन के जगह लगा दीजिए भैया कमांड, हो गया, लीजिए बन गया, इज कॉल्ड क्या भैया? इज कॉल्ड तुम्हारा इंपरेटिव सेंटेंस। बोलिए कितना सरल है, आपको डिफिनेशन भी याद हो जाएगा। एक डिफिनेशन याद हुआ, बस हटा हटा के जोड़ना है, वो बन जाएगा। तो अ सेंटेंस विच डिनोट्स एनी कमांड इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। देखिए कमांड कैसे कैसे भैया, कमांड कैसा कैसा हो जाएगा, ये ऊपर वाला में बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वो कमांड कैसे कैसे हो सकता है, ये देखिए। जैसे भाई हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, ये 3 प्रकार की मैंने कमांड बताया आपको। पहला ऑर्डर, ठीक है, किसी को ऑर्डर देना हो, आप कह दो ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ऐसे हम देखियो पापा कहते हैं ना, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो अब पापा जब बोलेंगे तो आपको कमांड देंगे, वो रिक्वेस्ट थोड़ी करेंगे। तो पहला तो ये हो गया, ठीक है। और आपका ये एडवाइस भी हो सकता है। अब मान लो तुमको तुम्हारा कोई दोस्त है और आपको एडवाइस दे रहा है, एडवाइस ही देगा ना, आपको कुछ मारेगा पीटेगा ना, तो आपको दे देना। इधर देखो एडवाइस देंगे भैया हम, तो आपका दोस्तों क्या कहेगा कि जैसे मान लो तुम नालायक लड़का है, मान लो तो अपने माँ बाप का नहीं सुनता है, तो क्या कहेगा कि यू शुड, यही कहेगा ना, यू शुड ओबे योर एल्डर्स। वो क्या कहेगा कि आपको अपने बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए। सच बात यही कहेगा, आपसे रिक्वेस्ट करेगा, आपको ऑर्डर नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि भाई आप भी दोस्त तो ज़्यादा करेगा तो यहाँ लगाई देगा, समझ रहे हैं ना, कह रहे हैं वही वाली बात है। तो आपको एडवाइस वो देगा और ऑर्डर तुम्हारे पिताजी दे सकते हैं। रिक्वेस्ट की बात कर लें, मान लो तुम ही को पापा से रिक्वेस्ट करना हो, पापा प्लीज़ हमें एक बाइक खरीद दीजिए, तो आप उनसे क्या कहोगा? कहेगा ना कि प्लीज़ फादर आई वॉन्ट अ कार। आप यही कहेगा कि पापा कृपया मैं एक कार चाहता हूँ, कृपया मैं एक कार चाहता हूँ, तो मुझे दिला दीजिए, यही कहेगा ना।
तो ये जब भी प्लीज़ लग के कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट वाली होती है। और रिक्वेस्ट किस में आती है, आपके इम्परेटिव में आती है। कहने का मतलब है कमांड। ये तीनों कमांड याद रखना है, तीनों कमांड के अंदर आते हैं। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में ऑर्डर दिखता है, एडवाइस दिखता है, रिक्वेस्ट दिखता है, तो समझ जाइएगा वो इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है, समझ में आया? चलते हैं आगे। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में आते हैं। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होता है? तो भैया ऑब्जेक्टिव सेंटेंस तुम्हारा होता है जिसमें हम ब्लेस देते हैं। अब देखो किसी आपको एक बात बता दूं, ये जो आपके इंग्लिश के लेखक हैं, वो क्या करते हैं, बहुत सारे लेखक क्या करते हैं कि इस जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है आपका, इसको इसी इंपरेटिव के अंदर डाल देते हैं। और वो कहते हैं कि जो आपका सेंटेंस होता है वो सिर्फ आपका 4 प्रकार का ही होता है, 5 प्रकार का नहीं होता। तो बहुत सारे आपके बुकों में भैया ये हो सकता है कि 4 ठो तुम्हारे सेंटेंस लिखा हो, 5वां ना लिखा हो। लेकिन भारत में आपको अधिकतर जगह 5 के 5 मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, ये कहो कि विदेश में अगर हो तो कभी कभी 4 ठो किसी बुक में लेखक, कोई लेखक इसको अलग नहीं मानते, एक में मान लेते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में आते हैं। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या भैया? जिसमें आपको ब्लेस दिखेगा। ठीक है, ब्लेसिंग की बात करें, आपको कर्स की बात करें। कर्स क्या होता है आपका? श्राप होता है। ठीक है, आपको या ऐसा कह दो कि आपको कोई मतलब दुविधाजनक बात हो, पेनफुल टॉक हो। ठीक है, पेनफुल टॉक हो, पेनफुल हो, या आपको हम कहें किसी की डिजायर हो, इच्छा, जिसको हम विल कहते हैं। ठीक है, या कर्स हो, आप ऐसे लिख सकते हैं ना, कर्स भी होता है आपका। तो अगर आपको कर्स इतना हो, मतलब आपको कोई आशीर्वाद दे, पेनफुल मतलब किसी का दर्द रहे तुमको अगर याऊ दे। ठीक है, और डिजायर रहे मतलब उसकी इच्छा रहे, या श्राप दे, भैया वह गरियाए का श्राप पेनफुल है और का वही। तो कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें ब्लेस दिया जाता है, डिजायर बताई जाती है और कर्स। तो आप कह सकते हो अ सेंटेंस विच डिनोट्स एनी will bless and curse is called क्या कहलाएगा आपका? ये कहा गया ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ठीक है, अब देखिए भैया क्या क्या हो सकता है। पहले हम देख लेते हैं ब्लेस में। ठीक है, ब्लेस को क्या कहेगा? ज़्यादा आपको कहेगा मे यू लिव लॉन्ग, ऐसे कह देते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, मतलब आप दीर्घायु हो, आप मतलब खूब जियो, जब तक धरती है तब तक आप भी हो। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। पहला वाला ब्लेस वाला हो गया। ठीक है, ब्लेस वाला है। दूसरा विल वाला देख लेते हैं, इच्छा वाला देख लेते हैं। आप ज़्यादा कह सकते हो आपको आई वर अ किंग, काश मैं राजा हो जाऊं, ऐसा है ना, आई वर अ किंग, मैं एक राजा होता, ऐसा है। ठीक है, आई विश आई वर अ किंग, इसके जगह जोड़ लो, आई विश आई वर अ किंग, मैं काश में राजा होता। ठीक है, और देखो एक ठो और देख लो भैया, तीसरा आपका किस पे? कर्स पे देख लो। बोलते हैं ना, बहुत लोग बोलते हैं गो टू हेल, नर्क में जाओ। क्या कह देते भैया? गो टू हेल, नर्क में जाओ, ऐसा कहते हैं ना, गो टू हेल, नर्क में जाओ। तो वही वाली बात है। इसमें चलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है भैया? ऐसा जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाई गई हो। क्या फीलिंग? स्ट्रॉन्ग फीलिंग, मतलब एक बहगई फीलिंग दिखा देता हो भैया। जैसे किसी लड़की को देखा, वो बड़ी मेकअप की थी, तो क्या कहेगा? अरे व्हाट अ ब्यूटी, मतलब एक जैसी जा रही थी, बगल में मान लो बहुत मेकअप की, तुमको चुड़ैल लगी, तुम डर जाएगा, अरे ये तो बड़ा मेकअप की है यार, बड़ी डरावनी लगी रही है, एकदम चुड़ैल है का, बम्बैया से आई का, वही वाली बात है, समझ रहे हो ना? हाँ, तो एक बहगई हो जाए। जैसे बिल्डिंग को, किसी ताजमहल को तुम मान लो कभी नहीं देखा, देख लिया तो क्या गए, व्हाट अ बिल्डिंग,
व्हाट अ बिल्डिंग, ठीक है। तो वही वाली बात है जिसमें आपको आश्चर्य हो जाए। आप ऐसे भी कह सकते हो ऐसा सेंटेंस जिसमें आश्चर्य दिखाए या स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाए। तो जहाँ पे आपको डिनोट्स है एनी ब्लेस ये वाला मिटा के आप इसका अगर बनाना चाहो भैया एक्सक्लेमेटरी का, तो आप यहाँ पे लिख डिनोट्स एनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ऐसा लिख सकता है तुम लोग, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन तैयार हो जाएगा, इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। इसका एग्जांपल भी देख लो, इसको रिच कर देना है। अगर इसका एग्जांपल हम भैया देखें तुम्हारा तो क्या होता है, देखो जैसे अभी मैंने बताया वो लड़किया को देखा जो चुड़ैल वाली थी ना, तो क्या कह सकते हैं व्हाट अ गर्ल, यही कह सकता है, हम यही कह सकते हैं। और एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा देना, ठीक है। दूसरा आप क्या कह सकते हो व्हाट अ बिल्डिंग, ठीक है। व्हाट अ बॉय बोल दो, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी मार्क। तीसरा बोल सकता है तुम लोग हाउ से भी बनता है, हाउस, हाउ, हाउ और ब्यूटी, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो भैया देखिए हमने आपको पांचों के पांचों सेंटेंस को कवर कर दिया है। अब अगले आने वाले वीडियो में हम इसके आगे आपका क्लोज को पढ़ेंगे, फिर फ्लेज को पढ़ेंगे, मतलब सब लाइन से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो कमेंट करिएगा जो ऐसा आपको वीडियो लगा है, खराब लगा है, अच्छा लगा है, अपने दिल की भड़ास पूरा निकाल देना, ठीक है। आपको जैसा हम फिर अपना ट्राई करेंगे कि आपको और अच्छे से समझाएगा, समझना है तो कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए अब मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। जय हिंद।